नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सोनीपत में युवाओं के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सोनीपत में सीएम सैनी का युवा संवाद व विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा में अब 1,62,000 वोटर को जारी होंगे नोटिस। चुनाव आयोग ने छूटे मतदाताओं को दिया मौका। यमुनानगर प्रशासन ने की ऐसे वोटर की पहचान। अब एक क्लिक में खुलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शुरू की नई डिजिटल व्यवस्था। फर्जी आई फैसलों पर कड़ा प्रहार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुवार को सोनीपत में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे और प्रदेश भर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से सीएम ने सीधा संवाद किया। सीएम सैनी ने युवाओं की मेहनत, संघर्ष और सपनों की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति और संभावनाओं का केंद्र बन चुका है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवा सबसे बड़ी ताकत है। और सीएम ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कानून, मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। और साथ ही कोचिंग सेंटरों की फीस, जीएसटी, छात्र परिवहन, बेटियों की शिक्षा और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और आश्वासन दिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जागते हुए सपने देखें और उन्होंने पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर विकास कार्यों का विरोध करने और झूठ फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मैं एचएसएससी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सीईटी 2025 का पेपर दिया था जिसमें मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद सर मुझे यह नहीं पता कि मुझे किन किन भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और उनका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अतः मान्यवर, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक लिस्ट जारी हो जिसमें सीईटी पास अभ्यर्थी को यह पहले से ही पता हो कि उसको कौन कौन सी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ नीरज जी, थैंक यू। आपने जो कहा है कि पूरा जो सीईटी का पेपर है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। मैं तो ये देखता था अपनी आंखों के सामने, और बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते थे तो क्या स्थिति होती थी। बसों की छतों के ऊपर चढ़े रहते थे, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में खड़े, अंदर जगह नहीं मिलती थी बस के अंदर। बेटियों को बड़ी दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे कहीं। तो बहुत भारी सीईटी का पेपर या न कोई पेपर देना होता था तो उसके लिए बड़ी मशक्कत हमारे यूथ को करनी पड़ती थी। हमने इसको नीरज जी बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया। आपने देखा है अब की बार हर बच्चे को हमने पूरा रोड मैप हरियाणा का तैयार किया और ट्रांसपोर्ट को इसमें लगाया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी लगे, उनको भी कहा कि अगर कोई बच्चा सेंटर से छूट जाता है या गलत सेंटर में चला जाता है तो उसको अपनी गाड़ी में लेकर के उस सेंटर तक पहुंचाने की कृपालता करें। ये मैंने स्पेशल उनको कहा कि अच्छा होगा कि वो बच्चे इधर उधर ना घूमें। और उसका परिणाम जब हमने इसका पूरा रोड मैप तैयार किया तो एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं आई। उसको गांव के अड्डे से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। हरियाणा में मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने से पहले चुनाव आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं को एक आखिरी मौका दिया है। यमुनानगर जिले में ऐसे 1,62,870 लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जिला प्रशासन ने
सभी राजनीतिक दलों को मतदाता ड्राफ्ट सूची भी उपलब्ध करा दी है और अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या फिर किसी सूची को पर आपत्ति है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकता है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत ऐसे 1,62,870 लोगों की पहचान की है जिन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित फॉर्म जमा नहीं किए। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति ने बताया कि मतदाता ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है और इसकी प्रतिक्रिया सभी राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है तो वह तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करे और वहीं यदि किसी को ड्राफ्ट सूची पर कोई आपत्ति है तो उसके निस्तारण के लिए एएआर को भी सुनवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यप्रणाली में तकनीक का उपयोग करते हुए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब अदालती फैसलों में उद्धत सभी न्यायिक नजीरों के साथ सक्रिय हाइपरलिंक जोड़े जाएंगे। इसे वकील, न्यायिक अधिकारी, शोधार्थी और आम नागरिक एक क्लिक पर सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णय पढ़ सकेंगे और यह पहल पहली बार 32 पृष्ठों में एक फैसले में अपनाई गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 35 से अधिक फैसलों का हवाला दिया गया था और यह व्यवस्था न्यायिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाएगी। न्यायपालिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से तैयार फर्जी फैसलों पर चिंता जता चुकी है। यह पहल इसी पृष्ठभूमि में आई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिना सत्यापन के एआई से प्राप्त कानूनी नजीर के उपयोग को लापरवाही बताया था, जिस फैसले में यह नई व्यवस्था लागू हुई। वह झज्जर जिले की एक आपराधिक अपील से संबंधित है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 2 दोषियों को दी गई मृत्युदंड की सजा रद्द की और यह कदम न्यायिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। करनाल में बदमाशों ने बड़े बाजार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक एक्टिवा पर अपनी बहन के घर जा रहा था और बाइक सवार 2 बदमाशों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया और भगवड़िया गैस एजेंसी के पास पहुंचते ही उसके सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से गोली का खोल बरामद कर घटनास्थल को सील कर दिया, साथ ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। मृतक युवक की पहचान वीरू 28 वर्षीय के रूप में हुई है। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक जगमोहन आनंद ने भी परिवार के लोगों के बीच पहुंचकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और परिवार को मदद और आश्वासन का भरोसा दिया है। और वही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीरू की मां की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रारंभिक जांच में घटना को रंजिश से जोड़कर देख रही है और पुलिस ने 5 टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बात समाज की नहीं है, समाज कोई भी हो, अपना युवा साथी को गोली लगी है, उसने जान गंवाई है। 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो परिवार में रोष स्वाभाविक है। उनका दुख जायज है। उनके दुख पर मरहम लगाने के लिए, उनके दुखों को साथ खड़े होने के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया, जो समाज हमारे साथ दिन रात खड़ा हुआ है, तो समाज का अधिकार है हमारे ऊपर, तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हर चीज को उनको आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री अभी देखिए, अभी मैंने उनसे ये अपील की है, जाने वाली आत्मा को तकलीफ ना दें। उन्होंने, परिवार ने भी इस बात को माना। अच्छे मोजिज लोग, समझदार लोग हर समाज में होते हैं, वो सारे आगे खड़े हुए। उन्होंने इस बात को माना, जितना समय पोस्टमार्टम में लगेगा और परिवार के लोग जो कोई बाहर से रिश्तेदार आने होते हैं वो आके वो अपना कार्य संस्कार करेंगे। शाम तक पुलिस अधीक्षक जी ने मेरे को आश्वस्त किया है, समाज को आश्वस्त किया है कि शाम तक जो भी कल्प्रिट है, जहां भी दोषियों तक हम पहुंच जाएंगे और उनको ऐसी कड़ी सजा देंगे कि भविष्य में वो कोई इस प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 4 बार सोचे। परिवार ने आर्थिक दृष्टि की भी बात की है कि आर्थिक दृष्टि से भी कुछ मदद की जाए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसके लिए भी मदद करूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगी वो भी मैं करूंगा। मेरा समाज अपना समाज है, यही मैंने इनको आश्वस्त किया है। जिसमें एसपी साहब ने मामले गंभीरता से लेते हुए 5 टीमें बना ली तो ये अपना काम कर रही है। पुलिस देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं, आप भी जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर लीजिए। कोई इंस्टाग्राम पर लड़ाई वगैरह हुई है? वो सोशल मीडिया का अकाउंट देखा जा रहा है, जैसे भी जो है उसका रिकवर करके जो भी बात सामने आएगी आपके सामने रख दी जाएगी। परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आया है सर? जांच चल रही है, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आपकी कार्रवाई कितनी टीमों का गठन किया गया है? 5 टीमें अभी इसमें फिलहाल लगाई हुई है। तो पोस्टमार्टम हो गया है, हो रहा है, अभी चल रही है प्रोसेस। तो उठाने को राजी है सर? अभी बातचीत करेंगे इनसे, जो भी बात होगी। अपील करना चाहेंगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कानून को अपना काम करने से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी गिरफ्तार कर लिया। 7 लोगों के खिलाफ फिलहाल FIR में नाम है।
हाँ, वही सोशल मीडिया पे जिससे या किसी से कोई रंजिश चली हुई थी वही लोग। यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा साहिब रोड पर दिन दिहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। भगवानगढ़ निवासी 50 वर्षीय शिव कुमार के एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने सिर पर हमला कर हत्या कर दी। वारदात भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जिसके बाद घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार अपनी कार से उतरकर पैदल जा रहे थे और तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर आए एक युवक ने उनके सिर पर ईंट से जोरदार वार किया और मौके से फरार हो गया। हमले के बाद शिव कुमार सड़क पर गिर पड़े और उसके सिर से काफी खून बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल कर कार्रवाई शुरू कर रही है। हमारे पास इवेंट आया था कि किसी को एक अपना गाड़ी बाइक वाला हिट करके चला गया है। हमारे पास ये इवेंट आया था, ये अपना गुरुद्वारा के सामने है ब्यूटी पार्क सैलून के पास। तो जब यहाँ अगर हम रुके हैं तो एक लड़की ने अंदर से बताया कि इसकी यहाँ पर कार खड़ी थी, ये गुरुद्वारा संतपुर से पैदल आ रहा था, पीछे से एक बाइक वाले ने इसके सिर में ईंट मारी है। तो और उसको उसी की कार में ये सैलून का जो ओनर या कोई भी व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर चला गया है। तो उस लड़की ने बताया भी इसका ये नंबर है। तो बाद में मैंने उस नंबर पे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद वो बोला इसको तो जो टीम ने मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद मैंने थाने में एमएससी और ड्यूटी अफसर SHO साहब को बताया। वह जब ही तुरंत 5 मिनट में मौके पर आ गए तो उन्हें यहाँ पर छानबीन की आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल यमुनानगर। सर कुछ लड़के का नाम पता चला? ना आप कुछ नहीं पता सर, वहीं आगे पता चलेगा। SHO साहब बताएंगे, हम यहाँ मौके पर खड़े हैं। यानी कि जिस कार से ईंट मारी गई उसी कार से ले गए हॉस्पिटल में? ईंट कार से ईंट नहीं मारी गई, वो अपनी कार में बैठ रहा था, उसकी कार खड़ी थी यहाँ पर, वो पीछे से आ रहा था, पीछे से ही बाइक वाला उसके नजदीक आया और उसने उसके सिर में 8 ईंट मार के घायल कर दिया। थैंक यू। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के आगामी 19 अगस्त को इंद्री आगमन को लेकर इनेलो इंद्री हल्का प्रधान भारत मंडान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और बैठक में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रधानों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। हल्का प्रधान भारत मंडान ने बताया कि इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला 19 अगस्त को इंद्री पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और इस दौरान संगठन की मजबूती के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी। हल्का अध्यक्ष भरत भंडार ने बताया कि 27 सितंबर को नूह में चौधरी देवीलाल की जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 19 अगस्त को अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। संगठन की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें हमारे जो 17 साल है इंडियन नेशनल लोक दल के, उनके अध्यक्षों को बुलाया गया था। ये मीटिंग जो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं 19 तारीख को इंद्री में आएंगे न्योता देने के लिए। जो हमारी 27 तारीख की रैली उसकी देवीलाल जयंती हम जो नूह में मनाएंगे हर साल की तरह इस बार नूह में मनाई जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए 19 अगस्त को करना यहाँ इंद्री आने जा रहे हैं। उस चक्कर में ही आज हमने मीटिंग बुलाई थी। उसके लिए हमने स्थान का भी डिसाइड करना था कि कौन सा स्थान निर्धारित किया जाए और 2-4 जो संगठन तौर पर हमें बातचीत करनी थी, उसके लिए हमें अध्यक्षों की मीटिंग बुलानी थी, तो यह मीटिंग बुलाई गई। कितना बड़ा कार्यक्रम होगा इंद्री में? आज जो हमें संगठन ने आज सुझाव दिया है कि हमारे कम से कम 2000 व्यक्तियों का ये प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो हमारा हल्का है इसमें कम से कम भी यानी 1,60,000 के करीब तकरीबन वोट है। तो इस पूरे हल्के में जो मैसेज जाएगा वो कम से कम 2000 व्यक्ति अगर यहाँ होंगे तो पूरे हल्के में एक अच्छा मैसेज हमारा जाएगा। तो आज संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो मीटिंग होगी इसमें कम से कम 2000 आदमी आने की उम्मीद होगी। तो संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जो कि हमारे 17 सेल हैं, 17 सेल के आज अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई थी, वो सब यहाँ जो खड़े हैं ये सारे लगभग 17 सेलों के अध्यक्ष, यहाँ जो व्यक्ति दूसरे नहीं बुलाए गए थे, सिर्फ अध्यक्ष ही बुलाए गए थे। और इन सब से ये निर्णय लिया गया है, इन सब ने एक विश्वास दिलाया है जो इनकी 31 आदमियों 21 आदमियों की कार्यकारिणी है उसकी ये मीटिंग पर्सनली जाके लेंगे और उस मीटिंग में फिर हमारे जिला प्रधान भी आएंगे और उस तरीके से हम संगठन को मजबूत करेंगे।
अंबाला शहर के दुर्गानगर मुख्य सड़क पर बने गहरे गड्ढे ने एक 23 वर्षीय युवक की जान ले ली। सड़क पर बने गड्ढे की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और पीछे से आ रहे एक भारी वाहन ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद महिला घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी रोष देखने को मिला। मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सड़क पर बने गड्ढे से टकराई, जिससे चालक का बैलेंस बिगड़ गया और इसी दौरान पीछे से आ रहे भारी वाहन ने युवक को कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए सड़क की बदहाल स्थिति और लंबे समय से गड्ढों की मरम्मत न होने को जिम्मेदार ठहराया। मैम, मेरा नाम हरवीर है, वार्ड नंबर 16 है हमारा। ये हमारा हिसार रोड है। अभी अंडियाली का जो लड़का है उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके सिर के ऊपर से जो बीटा मिल्क प्लांट की जो गाड़ी है वो चढ़ गई है और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई है। और जो उसका ये आगे खड्डा है, आपने दिखाया भी होगा, खड्डे के अंदर उसका बैलेंस बिगड़ा है, जिसकी वजह से वो उसके नीचे आया है और उसके सिर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है। इसी साथ में करे। हाँ जी, हाँ, वो अभी सिविल हॉस्पिटल में है और लड़के की डेथ हो गई है। और 1 घंटा कम से कम लड़का सड़क के ऊपर पड़ा रहा, लेकिन कोई सिविल 2 किलोमीटर पे ही सिविल है, लेकिन 1 घंटा फिर भी पड़ा रहा है। यहाँ पे कोई बहुत लेट है, मतलब प्रशासन जिम्मेदारी नहीं है। फिर दूसरी गाड़ी आई, वो लेके गए उसको उठा के। पुलिस की गाड़ी आई थी? हाँ, पुलिस भी आई थी जी, सारे आए थे यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ 1 घंटा कम से कम रोड के ऊपर पड़ा रहा लड़का, तब गड्ढे की वजह गड्ढे हो गए जी। और वहाँ पे मिट्टी डाल रखी है पीछे, पर कल इसकी वीडियो बनानी थी लेकिन वो लेट हो गए। अब पूरे रोड के ऊपर खड्डे। मोटरसाइकिल पे थे, गाँव नडियाली के रहने वाले। मोटरसाइकिल खड्डे में लगने के कारण अनबैलेंस हो या पीछे से बीटा मिल्क प्लांट वालों को टेंटर है, उसकी टक्कर लगी, वो एक्सीडेंट। उनकी हालत ठीक है? ठीक है, वो ठीक। और इनके वारिस आ गए। अच्छा, वारिस आ गए, कार्रवाई कर रहे हैं। और वो पकड़ा गया है जिसने टक्कर लगाई? कोई बात नहीं, एक बार डेड बॉडी पहुंचवा दें, कानूनी कार्रवाई करें। यमुनानगर शहर के सेक्टर 17 में बीती रात करीब 1:30 बजे एक तेज रफ्तार लग्जरी पोर्शे कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार पहले सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ी और फिर स्ट्रीट लाइट के पोल को उखाड़ते हुए दूसरी ओर जा पहुंची। बिजली के खंभे और पेड़ के फाउंडेशन से टकराने के बाद पलटकर रुक गई। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और उसके सभी एयरबैग खुल गए। कार में एक परिवार सवार था, जिसमें बच्चे भी शामिल बताया जा रहा है कि घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ नंबर की पोर्शे कार जिमखाना क्लब की ओर से पंचायत भवन की तरफ जा रही थी और जैसी कार सेक्टर 17 स्थित शिव मंदिर के पास पहुंची, चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और हादसे में पेड़ का फाउंडेशन भी क्षतिग्रस्त हो गया और कार के परखच्चे उड़ गए। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मुशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सेक्टर 17 थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आपको कैसे पता लगा था भाई साहब? हमारे तो आवाज आई थी, धमाकेदार जब लगी, ये पुल टूटा जब पता आवाज लगी, आवाज आई, जब क्या हो गया, तब बाहर आकर देखा, यहाँ से देखते डीजे में चल रहा था आराम से, बंदे बाहर थे, एक बंदा फंसा हुआ था। फिर हमारा बंदा जाकर उसको बाहर काटा, फिर उनको आ गया बंदे, फिर गाड़ी में लेके घर लेके। गाड़ी में बंदे कितने थे? 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे और 2 बंदे थे। तो किसी को ज्यादा गंभीर चोट आई है? एक को ज्यादा आई। ठीक, तो कितने बजे की बात है? 1:30 बजे की बात है, रात की 1:30 बजे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।